अभी अपन यहाँ पे केचुआ खाद बनाना सीख रहे हैं। तो केचुआ खाद बनाने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और अगर ये दो चीज़ें अगर आप प्रॉपर नहीं करते तो सबसे ज़्यादा लोग जो है फेल वहीं होते हैं। सबसे पहला कि आपको जहाँ पे केचुआ खाद का बेड बनाना है तो वहाँ पे आपको शेड होना बहुत ज़रूरी है। अब वो शेड चाहे आपका टीन का हो, स्लैब का हो, या फिर आपका ग्रीन नेट हो या कच्चा शेड हो, शेड होना अति आवश्यक है। अब ये शेड किस लिए ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ कि एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने देखो, अगर आप चारों तरफ ध्यान दोगे तो हम लोगों ने और अंधेरा करने की भी कोशिश किया होगा। तो अब अंधेरा करने की कोशिश इसलिए क्या है कि आपको इसमें जो हम लोग केचुआ डालने वाले हैं, जो इसमें अर्थवर्म जो डालने वाले हैं, वो अर्थवर्म का क्या है कि उसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पसंद, प्रकाश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ये प्रकाश की वजह से ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों ने ये थोड़ा सा अंधेरा करके रखा और टीन शेड डाला हुआ है। डायरेक्ट अगर बेड पे सनलाइट गिरेगी तो उनको रोशनी दिखेगी, और रोशनी दिखने की वजह से उनको तकलीफ होगी, एक तो वहाँ रुकेगी नहीं, तो फिर वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अंधेरा करके रखा और शेड डाला हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ शेड बनाने के लिए ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर हम कैसा करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है टीन का डालना, स्लैब का कच्चा शेड बनाइए या फिर ग्रीन नेट का शेड बनाइए या फिर कैसा भी बनाइए, लेकिन शेड होना ज़रूरी है। अब आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो तनस का पैरे का बनाते और वो ऊपर से ढाक देते, पराली वगैरह डालते और शेड नहीं रहता। कभी देखा होगा, ये देखने मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ दो सीज़न में ही बनता है। एक उनका ठंड काले में बनता है और एक गर्मी के सीज़न में। वो ठंडी के समय अपना बारिश के समय पे वो वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि डायरेक्ट धर पानी गिरेगा बेड पे, तो वो क्या होगा, वो सक्सेस नहीं है। इसलिए हम लोगों को शेड अगर एक बार आपने बना लिया, ग्रीन नेट कच्चा शेड जो भी है, तो वो परमानेंट हम लोग हमेशा के लिए, साल भर के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये शेड के बारे में बताया। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ अपने को ये अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हम लोग केचुआ खाद नहीं बना सकते। इसमें जो गोबर हम लोग डालने वाले हैं, तो वो गोबर को हम लोग को क्या करना है, उसकी एक प्रोसेस है, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो गोबर को गौशाला से उठा के डायरेक्ट इधर केचुआ खाद में इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग अब क्या करेंगे कि उसकी प्रोसेस है, आपको बताऊँगा, समझ में आ जाएगी आपको जल्दी से। हम पहले सबसे पहले गोबर को उठा के लाएंगे, लाने के बाद में यहाँ ना डालते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसे ज़मीन पर फैला देंगे, जैसे उस तरीके से। वो देखो वाले शेड पे जो फैला हुआ है, अब देखो यहाँ पे जितना भी आपको ये गोबर दिख रहा है, तो ये हम लोगों को केचुआ खाद के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग तैयार कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गौशाला से हम लोगों ने गोबर लेकर आया, तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि वहाँ नहीं डालना, तो पहले हम लोग यहाँ पे गोबर को फैला के उसको ठंडा कर रहे हैं। अब आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि वहाँ शेड हम लोगों ने बनाया था तो यहाँ पे भी शेड बनाना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने वो परमानेंट काम है, इसलिए यहाँ पे शेड डाला हुआ है। बिना शेड के भी चलता है, बिना शेड के भी चलता है, फिर ग्रीन नेट डाल दीजिए आप, तो ये बिना शेड के भी चलता है। इसमें से सिर्फ अपने को अपना गोल क्या है कि इसमें से मीथेन गैस को बाहर निकालना है। क्या गोल है हमारा, इसमें जो मीथेन गैस है, जो गर्मी है, वो हम लोगों को इसकी बाहर निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, गौशाला से गोबर लेकर आएंगे, इधर में उसको ऐसा फैला देंगे, बगरा देंगे, बगराने के बाद में उसको पानी का स्प्रे करेंगे पाइप से। तो पहले दिन से लेके 15 दिन तक के हम लोगों को ऊपर ऊपर पानी डालना है ना। और जो 15 दिन के बाद में जो 16वां दिन है, 16वां दिन से जो 21 दिन तक के, मतलब जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, वो 21 दिन में क्या करना है, 16वें दिन ऊपर का गोबर नीचे और नीचे का गोबर ऊपर कर लेना है। तो प्रॉपर क्या होगा कि वो गोबर की ठंडा होने में वो उसको मदद होगी। तभी हम लोगों को पानी का छिड़काव कर लिया हम लोगों ने 21 दिन तक, ये पूरा ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा। 21 दिन में सारी की सारी इसकी मीथेन गैस निकल गई, और मीथेन गैस निकलने के बाद में गोबर अब क्या हो गया, ठंडा हो गया, मीथेन निकल गया। अब गोबर ठंडा हो गया। अगर यही गोबर को हम लोग गौशाला से उठा के डायरेक्ट वहाँ डाले रहते तो क्या होता, मीथेन गैस रहती है उसके अंदर गैस रहती, गोबर गर्म रहता, और गोबर गर्म होने की वजह से जो हम लोगों ने उसमें केचुआ डाला वो मर जाता, वो जिंदा नहीं रहता। एक तो फिर वो क्या करता, तड़फड़ हो के वो इधर उधर भाग जाता। इसलिए हम लोगों ने क्या करें, गौशाला से पहले उसको गोबर को इधर लेकर आए, उसको ठंडा यहाँ पे किया हुआ है, उसको फैला के उसको ठंडा करने की प्रोसेस यहाँ पे किया। अब ये वाला जो गोबर है ये हमारा तैयार हो चुका है हमारे केचुआ खाद के लिए। यहाँ तक के विषय समझ में आ गया। तो अगर अपन ने बिना शेड के रखे और वो सूख गया तो भी कोई फर्क नहीं, पानी डालने का सुखाना नहीं है, नहीं, पर अगर शेड नहीं है तो सूख सकता है ना। नहीं, पानी डालना ना कंटिन्यू 21 दिन अच्छा, तक गीला रखे रहने देना। 21 दिनों तक के पानी का स्प्रे करना है। अच्छा, शेड हो ना हो पानी डालते रहना है। पानी डालते रहना है रोज। अच्छा, रोज पानी का स्प्रे करना है ताकि वो गोबर ठंडा हो जाए। शेड ना रहे तो 3-4 बार पानी डालो दिन में। दिन में नहीं, एक ही बार डालना, बस गीला करना है अपने को। अच्छा, गोबर को गीला करना है, सुबह शाम दो, सुबह शाम भी नहीं, एक ही बार गोबर को गीला हाँ, करके सूखने नहीं देना है ना उसको। हाँ, ऊपर से हल्का सा सूख सकता है, और लेकिन अंदर मॉइस्चर रहेगा। लेके 15 दिन तक के उस पर गोबर को पानी डाल के ठंडा कर लिया। और फिर बचे हुए जो दिन है, जो नीचे का गोबर ऊपर कर लेंगे, तो नीचे के जो गोबर तक के पानी नहीं पहुंचा या फिर मीथेन गैस नहीं निकली है, तो
वो गोबर को ऊपर कर लिया आपने, तो उस पर पानी डाल के जो 4-5 दिन में उसकी भी मीथेन आपकी प्रॉपर निकल जाएगी। तो अपना गोबर जो तैयार हो जाएगा अपने केंचुआ खाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। 21 दिन तक पानी डालते रहना है बस, बस। 14 के बाद ऊपर नीचे करना। हाँ, यहाँ समझ लिए कौन सी चीज़ समझी हम लोगों ने कि पहले जो हम लोगों ने शेड डाला हुआ है, जो किस लिए डाला हुआ है, डायरेक्ट प्रकाश नहीं आना चाहिए, है ना। प्रकाश आएगा तो केंचुए उस पर रहेंगे नहीं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या समझा कि अगर गोबर को ठंडा करेंगे नहीं तो गोबर में केंचुए वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, तो भाग जाएंगे, तो फिर मर सकते हैं। क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसमें से मीथेन गैस निकलती है, और आपने यहाँ पे देखा बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, उससे आग भी जलती है, इतना ज़्यादा गोबर गर्म है, तो वो गोबर में केंचुआ रह ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों ने गोबर को पहले ठंडा कर लिया, है ना। अब ठंडे किए हुए गोबर पे ही हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों को बेड बनाना है। तो अब बेड किस तरीके से बनाना है उसके अब यहाँ पे समझ लीजिए। 2 चरण आपको समझ में आ गया। पहला चरण आपका शेड वाला, दूसरा चरण आपका गोबर का ठंडे करने वाला। अब तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। अब इसमें जो गड्ढा है उसकी साइज़ क्या रहनी चाहिए, उसमें कितना अर्थवन डालना चाहिए, कितना गोबर डालना चाहिए, वो कैसे काम करेगा, अर्थवन का क्या काम है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को गड्ढा बनाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो जो वर्मी कंपोस्ट के बेड देखें तो बैग वाले आते हैं, प्लास्टिक के बैग रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों को आप शुरुआत से लेकर पूरे 5वें दिन तक के पूरा प्रशिक्षण में आप देखोगे कि इसमें हम लोग यही चीज़ें बताते हैं कि कम लागत में कैसा फ़ायदा हो सके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना लगाते हुए कम खर्चे वाली चीज़ें जो है वो हम लोग करवाते हैं। तो वो जो बैग आता है वो बैग की कीमत 2200 रुपये और कोई 1700 रुपये। अगर हम लोग 4 बैग भी लेके जाएंगे तो हमारे 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो अभी हम जो लेवल में अभी चल रहे हैं, या फिर जो हम लोग खेती किसानी सीख रहे हैं, या फिर गौशाला चला रहे हैं, उनके पास में पहले से ही फंड जो गौ माता के ऊपर चले जाते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा की चीज़ें, एक्स्ट्रा खर्चा हम लोगों के बहुत मुश्किल जाता है, इसलिए हम लोग नीचे धरातल से चीज़ें सिखाते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि ज़मीन पे बनाना है, कोई बैग वैग लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल जो यहाँ पे केंचुआ खाद बनाता है वो बोलेगा कि हम लोगों को वर्मी वॉश चाहिए। तो वर्मी वॉश के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ कि वर्मी वॉश कैसे निकालते हैं, ये पहले खाद का सीखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है, जैसा ये वाला अभी ये प्रैक्टिकल के उदाहरण के लिए यहाँ से हम लोग साइज़ बताता हूँ आपको। पहला साइज़ तो आपको लेना है कि आपका जो साइज़ रहेगा 9 इंच गहरा, हाँ जी 9 इंच गहरा और 4 फीट चौड़ा। 9 इंच गहरा और 4 फीट चौड़ा, ये आपका ये क्या रहेगा, खड्डा रहेगा, है ना। अब बोलोगे आपकी लंबाई कितनी चाहिए, तो लंबाई पहला अगर आप शुरुआत कर रहे हो, पहली बार में अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपका ये जो गड्ढे का जो साइज़ है आपका ये रहेगा 10 फीट तक के, शुरुआत जब आप कर रहे हो। और ये अगर आप रेगुलर में या फिर आपके अर्थवन की केंचुए की संख्या बढ़ गई है, तो फिर आपने इसका जो साइज़ है या आप उसको 20 से 22 फुट तक के भी लेकर जा सकते हैं, है ना। अभी यहाँ की जो बेड है इसकी केंचुए की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी में 9 किलो, किसी में 12 किलो है, किसी में 15-15 किलो भी है, कुछ ऐसे बेड हैं। तो इस पर अर्थवन ज़्यादा है, वर्कर ज़्यादा है तो जल्दी काम होगा, है ना, इसी तरीके से। तो ये अभी जो साइज़ है जो आपको बताऊँगा वो आपका जो साइज़ है प्रैक्टिकल का साइज़ ऐसा है कि 9 इंच गहरा, समझ में आ रहा है ना, 9 इंच गहरा, 4 फीट चौड़ा। और शुरुआत में जब हम पहली बार कर रहे हैं तो इसका जो साइज़ है लंबाई की वो आप 10 फीट रखें, है ना। 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 9 इंच गहरा गड्ढा बना लिए, सारी मिट्टी हटा लीजिए। और उसके बाद में अब वो गड्ढे से मिट्टी निकालने के बाद में उसके आजू बाजू पार बना लीजिए, है ना। अब सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करेंगे कि पहला जो लेयर है तो गोबर का पानी मिक्स करके, जैसे हम लोग घर लिपते हैं ना, है ना, खड़ा डालते घर लिपते हैं, तो वो गड्ढे को आप लिप लीजिए। मैं हर चीज़ के पीछे का कारण बताऊंगा कि क्यों लिपना है, क्यों पत्थर डालना। हाँ, तो गड्ढा बना लीजिए, गड्ढे को हम लोग लेपन कर देंगे, लिप लिए और उसको सूखने दीजिए, और 2.5-3 घंटे में सूख जाएगा, या फिर दूसरे दिन कीजिए तो अच्छी तरीके से सूख जाएगा। अभी गोबर का लेपन क्यों करें हम लोगों ने कि आप क्या बना रहे हो, केंचुआ खाद। तो केंचुओं को दिक्कत किस किस चीज़ से उसे हो सकती है, एक तो काली वाली चींटी आती है, फिर लाल वाली चींटी आ जाती है, या फिर नीचे से कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो ये केंचुओं को ख़त्म कर सकते हैं, छुछुंदरी वगैरह आ जाते हैं। तो ये अगर आप गोबर का लेपन कर लोगे तो जगह पैक हो जाती है, आपको पता है ना, और वो लेवल आ जाते हैं। तो वो नीचे से कोई माइक्रो बैक्टीरिया फिर दूसरे जीवाणु जो है वो केंचुओं को खाने वाले या फिर ख़त्म करने वाले या फिर जो भी परेशानी करने वाले हैं, वो केंचुए को नहीं, वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी गोबर की एक लेयर हम लोगों ने डाल दिया है। तो फर्स्ट लेयर हम लोगों ने गोबर का लेपन कर ली है। अब दूसरी लेयर पे हम लोगों को क्या करना है, ईंट और पत्थर के टुकड़े, क्या डालना है, ईंट और पत्थर के टुकड़े, ईंट और पत्थर के टुकड़े। ईंट और पत्थर के टुकड़े हम लोगों ने क्या कर लिए, उसमें डाल दीजिए। अब मैं बाद में रीज़न, अब इसका भी रीज़न मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि ईंट और पत्थर के टुकड़े क्यों डालें। अब ईंट और पत्थर के टुकड़े डाल दीजिए और थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ डाल दीजिए, कुछ आड़ी डाल दीजिए, कुछ खड़ी डाल दीजिए, ऐसी 3 लेयर हो गई। अब जो हम लोगों ने
ईंट और पत्थर के जो मिक्स टुकड़े डाले और साथ ही में हम लोगों ने क्या कर दिया कि कुछ लकड़ियाँ डाल दिया। अब आप बोलोगे कि इसके डालने की क्या गरज थी, तो ये हम लोगों ने अभी तक के गोबर का लीपन, ईंटें और पत्थर के टुकड़े और लकड़ियाँ, ये इसके रहने की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। ये उसका घर है। समझ में आ गया यहाँ तक का विषय। अब लास्ट में वो मैं बताऊंगा कि ये घर क्या काम में आएगा उसके, ठीक है। अब ये आपने यहाँ तक की प्रोसेस कर ली। अब उसके बाद में अगर आपके यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह है, मतलब जो सूखा कचरा, इधर उधर जो पड़ा हुआ कचरा, वो लाके आप इस पर डाल दोगे तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा कुछ दिन के बाद में। तो वो भी वो खाद वाद के साथ में मिलते रहेगा, तो नाइट्रोजन वगैरह बढ़ जाता है, तो वो अपने काम में आता है। यहाँ तक कि आपको विषय समझ में आ गया। यहाँ तक समझ लिया आपने। केचुआ का घर बना लिया, गोबर ठंडा कैसे करते हैं वो पता कर लिया, उसके बाद में शेड का पता कर लिया, उसके बाद में बैग क्यों नहीं इस्तेमाल करना है वो भी आपको बता दिया। अब चौथा, अब इसमें हम लोगों ने जो गोबर ठंडा किया था वो गोबर ला लेना है। अब गोबर को गिनते नहीं बैठना है कि हम लोगों को इतना बताया था नितिन ने तो इतना ही गोबर डाल देना, तो ऐसा नहीं है। इसका आप क्या करोगे, साइज़ देखना कि ये इसको हम लोगों को कितना 2.5 फुट तक के ऊपर इसका चढ़ाना है। कितना 2.5 फीट, 2.5 फीट तक के आप गोबर को चढ़ा दीजिए। मतलब इतना इतना आ जाएगा वो 2.5 फीट तक की, इस तरीके से वो गोबर को लाके आप ठंडा वाला गोबर को लाके डाल दीजिए। अब इसमें अभी आपने जो केचुआ देखा, तो ये जो केचुआ है, अब यहाँ तक के आपको विषय समझ में आ गया। अब यहाँ तक के विषय समझ में आने के बाद तो हम लोगों को क्या करना है, अब जो इसमें जो केचुआ है, अब वो केचुआ आप बोलोगे अब केचुआ कहाँ से लेकर आऊँ, तो केचुआ जो है वो केचुआ आपको कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल सकता है, या तो फिर जो पहले से केचुआ खाद बनाते हैं उनके पास से आपको ले लेना है। कितना केचुआ लेना है, 3 किलो लेना शुरुआत में, 3 किलो या 6 किलो केचुआ लेना। अब जो केचुआ है, कौन सा केचुआ लेना है आपको, 2 प्रकार के केचुआ आते हैं। तो पहला केचुआ आता है आइसिनिया फेटिडा करके जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, और दूसरा आता है यूट्रिला सिवजीनी। ऐसे 2 ब्रीड आते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो केचुआ है, ये दोनों की दोनों अपने स्पेशल केचुआ है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों केचुआ ही क्यों डाले हम लोगों ने, ये बारिश में जो दिखता है या जो पत्थर वत्थर के नीचे मिलता है वो केचुआ हम लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। जो हम लोगों को बारिश में जो दिखता है, जो पत्थर वत्थर के नीचे मिलता है या फिर घड़े वड़े के नीचे या पुराने मिट्टी में जो मिलता है, ये जो केचुआ रहता है, जो हमारा देशी केचुआ है, इसकी एक ही क्वालिटी रहती है, ये सिर्फ मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही विष्टा करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पाला पाचोला नहीं खा सकता है, डिकम्पोस्ट कचरा नहीं खा सकता, ये गोबर नहीं खा सकता है, स्लरी नहीं खा सकता, ये बाकी चीज़ें नहीं खा सकता। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें कौन सा डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ हम लोग, इसमें कौन सा केचुआ डाला है, आइसिना फेटिडा करके। अब ये जो आइसिना फेटिडा जो ब्रीड है, ये क्या करती है, ये गोबर को भी खाती है, ये पाला पाचोड़ा भी खाती है, और ये डिकम्पोस्ट वाला कचरा भी खाती है। ये सारी की सारी चीज़ें, अगर जो खाने वाली जो चीज़ें वो कौन कर सकता है, आइसिना फेटिडा जो ब्रीड है। इसलिए हम लोगों ने कौन से केचुए का इस्तेमाल किया, आइसिना फेटिडा। वो जो देशी केचुआ क्यों नहीं इस्तेमाल करा, मिट्टी खाता है और मिट्टी वो मिट्टी ही खाएगा और मिट्टी ही विष्टा कर सकता है। लेकिन आइसिना फेटिडा और यूट्रिला सिवजीनी की ये क्वालिटी है कि वो मिट्टी भी खा सकता है, गोबर भी खा सकता है, डिकम्पोस्ट कचरा भी खा सकता है, पाला पाचोड़ा भी खा सकता है। तो ये उसकी क्वालिटी है। इसलिए हम लोगों को आइसिना फेटिडा की डालने की, हम लोगों ने इसमें आइसिना फेटिडा डाला हुआ है। अगर आपके मन में ये आता होगा कि ये इंडियन ब्रीड नहीं है, ये तो हमारे कल्चर में नहीं बैठती, तो ये कई सालों से हमारे इंडिया में है। और इसके जो भी बोलो, तो ये बहुत पहले से अपने आप पे, अगर ये हम लोग यही चीज़ दिमाग में रखेंगे कि इंडियन नहीं है, तो ये हमारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देशी केचुआ इसमें काम नहीं करता। इसलिए हम लोगों को अगर केचुआ खाद बनाना है तो ये जो ब्रीड है आइसिना फेटिडा, ये ब्रीड का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। केचुए का समझ, यूट्रिला सिवजीनी, ऐसे 2 ब्रीड इस पे काम करती है। तो वो जो देसी है वो सिर्फ मिट्टी खाता है, हाँ, यूटेला और ये जो दूसरा यूट्रिला सिवजीनी तो गोबर खा लेता है उसमें। और आगे हम प्लास्टिक खाने आगे लास्ट कौन से विषय समझ लिए, केचुआ का समझ लीजिए आपने, शेड का समझ लीजिए, गोबर का समझ लिए, और उसके बाद में गोबर को कितना ठंडा करना है वो समझ लिया आपने, और इसके बाद में गड्ढा कितना करना है वो समझ लिया आपने, केचुआ कितना डालना वो तो यहाँ तक के विषय अपना समझ गया। केचुआ के बारे में आपने समझ लीजिए, है ना। अब इसके बाद में हम लोगों ने अब आपने गोबर चढ़ा दिया, अब इसमें केचुआ का भी मैंने आपको समझा दिया। अब केचुआ इसमें डालना कैसे, मिलाना कैसे, इसमें मिक्स कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पूरे के पूरे जो गोबर है, और गोबर में हमारा जो केचुआ है वो मिक्स होना चाहिए। तो मिक्स कैसे करना है, तो पहले आप तो एक तो लकड़ी से गड्ढे कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दीजिए। जैसे एक बड़ी लकड़ी है, मोटी लकड़ी, तो उसमें ऐसे ऐसे गड्ढे करके उसमें भर दीजिए, और उसको गोबर से ऊपर से भर दीजिए, वो फैल जाएंगे। या तो फिर तुम क्या कर सकते हो, ऐसे टब से भी डाल सकते हो थोड़े थोड़े, और सारे गोबर को मिक्स कर सकते हो, ठंडे गोबर को।
तो पूरे के पूरे जो केचुए वो क्या हो जाएंगे, गोबर के साथ में मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स होने के बाद में अब ये क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे तो सारे के सारे केचुए अपने यहीं रहेंगे। अब सबसे बड़ा यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, कौन सी, की जो केचुए हम लोगों ने डाले वहीं की वहीं रहना चाहिए करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो गोबर को सूखने भी नहीं देना है, या तो गोबर को गीला भी नहीं करना है। अगर आप गोबर को गीला करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा गोबर में अगर पानी चलेगा तो आपका जो अर्थवर्म है वो वाइट होके मर जाएगा, सफ़ेद होके मर जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सूखापन भी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा पानी भी डालना है और ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। तो वो सीज़न वाइज पानी का स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे मशीन से करना पड़ेगा। नहीं आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पाइप रहा तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हेडेक नहीं रहता, बोरे डले हुए रहते हैं और उस पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो लास्ट में आपने बोरे का इस्तेमाल कीजिए। अब आप बोलोगे कि बोरा क्यों डाला है, तो बोरे की ये क्वालिटी रहती है कि पहला तो वो अंधेरा कर रहा है, सिंपल सादी सी बात। दूसरा जो इसमें बोरा डाला हम लोगों ने, तो बोरे की क्वालिटी ये रहती है कि इसका एक है कि ज़्यादा समय तक के पानी को पकड़ के रखता है और एब्जॉर्ब करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो इससे क्या होता है कि जो गोबर हम लोगों ने डाला है तो ये मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करते रहते हैं। हम लोगों ने वो इसमें अपना बोरे का इस्तेमाल किया हुआ। अब ये क्या कर रहा है, बोरे पे पानी डाल दिया तो ये जैसे अब ये दूसरी चीज़ें अगर इसमें डालते हैं, हम बोरे के अलावा कपड़ा डाल देते हैं या फिर पराली डाल देते हैं, अपने यहाँ लोग तनस, हमारे यहाँ तनस बोलते हैं। तो ये क्या है कि पानी इसमें से छट जाता है तुरंत, तो बोरा ज़्यादा समय तक के पकड़ के रखता है। जैसे भी आपका गर्मी का सीज़न है, आप इतनी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे तो 42-43 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कि मॉइस्चर भी कर ही नहीं सकता। लेकिन इसके में अगर आप 1-2 दिन जैसे आप काम में हो, बिजी हो और पानी नहीं डाला आपने, तो भी ये बोरा आपका मेंटेनेंस कर लेता है। तो सबसे अभी जैसे मुझे दिखा रहे हैं तो इतना मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहना चाहिए एनी टाइम। अब इसको आप फील करके देख लीजिए हाथ में, अब देखो वो गीला भी नहीं है और सूखा भी नहीं है, है ना। ये हो गया ना, आप इसको बताया होगा, ऐसे होगा। सैलरी से भी बनता। हाँ वो आगे की तो ये हो गया। बताऊँ आप, है ना। अब आपको इसका कलेक्शन कैसे करना है, खाद को कब निकालना है, हाँ, ये सब कहाँ हुआ? निकालना। हाँ। अब आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें हम लोगों ने ये हमारा कितने दिन में बन जाएगा। अभी देखो इसका आप पूछोगे कि यार टाइम बता दोगे कितने दिन में बन जाएगा, तो वो टाइमिंग कोई नहीं बता सकता, ये रहता है आपके वर्कर के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग एक बेड पे 10 लोग काम करेंगे तो ये 15 मिनट में हो जाएगा, वही अगर एक आदमी करेगा तो उसको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मेंटेन होती है, जितने ज़्यादा काम करने वाले लोग उतने जल्दी काम। तो इसमें जितने ज़्यादा केचुआ डालोगे उतने जल्दी ये केचुआ खाद बनेगा, जितना आप इस पर कम केचुआ डालोगे उतने। तो हम लोग जैसे हम लोग जो बताते हैं आपको 3 किलो केचुआ डालिए, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका लगभग 2.5 महीना लगता है, उसको 2.5 से 3 महीना। अब आप बोलोगे कि इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, अब आप बोलोगे कि 3 ही किलो क्यों बता, तो ये जो कल्चर है, ये मतलब जो केचुआ है, ये जो कल्चर ये रहता है महंगा हमेशा। अब आपको ये कल्चर आपको लगभग हमारे यहाँ पे जैसे 1000 रुपये, 1000 है ना, कितने रुपये किलो गांजे? 1000। हाँ 1000 रुपये जैसे किलो मिल रहा है। तो आपके बिहार में कितना है, नासिक साइड कितना है, तो फिर वहाँ वो सस्ता है, सरकारी नहीं जाता। इसीलिए तो ये हम लोगों को नहीं पता ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 किलो से शुरू करो। अगर आपको सस्ता मिल रहा है केचुआ तो आप उसको 6 किलो से चालू कीजिए। तो ये जितना ज़्यादा केचुआ आप इस पर डालोगे तो उतनी जल्दी काम होगा, है ना। तो हम लोगों ने केचुआ डाल दिया, अब वो गोबर को खाएगा। मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, केचुआ जो है वो गोबर को खाता है और खाकर जो विष्टा करता है वो विष्टा ही हमारा क्या है, खाद। खाद, है ना। ये हमारा केचुआ खाद है। यहाँ तक के पूरा विषय समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको कलेक्शन करने की क्या पद्धति है। तो आप कभी भी यहाँ से जैसे आपने अभी पावड़े से खाद को हटाया, तो जैसे हम लोगों को केचुआ दिखा तो वो कैसा हुआ, एकदम तड़पड़ने लग गया। वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसको प्रकाश दिखा, है ना, उसको रोशनी दिखी, तो रोशनी उनको बिल्कुल भी पसंद है। तो उसी तरीके से हम लोग भी कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे बोरे हटा देते हैं और हमारे पास में से कौचे हैं, तो उससे हम लोग उसको फैला देते हैं। तो फैलाने की वजह से क्या होगा, उसको सनलाइट दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। तो प्रकाश में वो रहता नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे 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 ऊपर से कलेक्ट करता है। तो हम लोगों ने जो बनाया था लास्ट में, मैंने बोला था आपको लास्ट में मैं बताऊँगा कि ईंटे पत्थर टुकड़े क्यों डालते हैं, तो वो है उसका घर। एक समय तक के वो वहाँ जाता है और हम लोगों को 100% खाद नहीं निकालना है। कितना निकालना है, लगभग 90% तक के हम लोगों को खाद निकालना है। 10% खाद हम लोगों को उसी में छोड़ देना, क्योंकि हम लोग खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, नहीं तो वो तो निकल जाएगा। तो 10% खाद हम लोगों को वहीं पे छोड़ देना, ताकि वो उस पर 1 या 2 दिन तक सर्वाइव कर सके। बेड अगर खाली आप बिजी हो, नहीं भर सक रहे हो तो वहाँ 10% खाद उसमें छोड़ दीजिए। तो दूसरे दिन फिर हमारा जो गोबर ठंडा किया हुआ है वही गोबर आपको डाल देना है, थोड़ा मतलब पानी वगैरह डाल दीजिए,
तो फिर वो केचुआ क्या करेगा, वही केचुआ जो रिटर्न आता है ऊपर, है ना। अगर या फिर कहीं और ज़्यादा अपन कलेक्ट करके रखे तो नीचे को उठाकर इसमें डाल सकते हो। लेकिन जो केचुआ है वो जो नीचे गया है वो केचुआ फिर से ऊपर आएगा, वो गोबर को खाएगा, पूरी प्रोसेस आपकी निरंतर चलते रहेगी। तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। हाँ खेत में हम डाल सकते हैं। हाँ हाँ, अब वो जैसे उसके डालने की है, तो जैसे आप केमिकल पेस्टिसाइड से अगर डायरेक्ट आप ऑर्गेनिक में जा रहे हो, तो ऑर्गेनिक में अगर जा रहे हो आप, तो आपको शुरुआत में आपको 500 से 600 किलो लगता है शुरुआत में, क्योंकि अब तुम्हारी ज़मीन का कार्बन लेवल कम है ना, कार्बन लेवल कम है, ऊपर से आपका सल्फर कॉपर मैग्नीशियम आयरन विटामिन सी जो केमिकल कंपोजिशन है सारे के सारे सॉइल से कम हो गए। और आपको चलो मैं एक और पेस्टिसाइड केमिकल का बताता हूँ। अभी आपने किसान सुने सभी लोग हैं, हाँ। अब जैसा आपसे सवाल मैं पूछता हूँ कि आप पेस्टिसाइड वाली करते हो ना खेती? दोनों करते हैं। जैसे एक सवाल है, जैसे आप 2022 में 1 एकड़ में जितना सल्फेट यूरिया डीएपी डालते थे, क्या 2025 में भी आपने उतने डाला कि हर साल बढ़ानी पड़ती है? बढ़ाना पड़ेगा। हर साल बढ़ाना पड़ता है। देखो इन्होंने उत्तर दिया, अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? वो जितने पैदा हो जाएगा उतने होंगे नहीं। हाँ, जितना हम लोगों को फसल चाहिए उतने नहीं मिलते। अब एक चीज़ बताओ कि हर साल बढ़ाना पड़ता है, ये आप ही ने बोले, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, एक टाइम तो आएगा ना कभी कि आप कितना भी डालोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आपने बोला कि हर साल बढ़ाना पड़ रहा है, तो एक टाइम तो कभी आएगा। अब ऐसा टाइम देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पंजाब। अब ये इन्होंने क्या करा है कि पंजाब वालों ने क्या करा है कि सल्फेट यूरिया पूरे इंडिया को हम लोग गेहूँ देंगे, पूरे इंडिया को हम लोग चावल देंगे, ये कर करके उन्होंने क्या कर दिया, पूरे उनके इसमें पूरा केमिकल पेस्टिसाइड डाल के। और आपको पता होगा मुंबई के लिए पंजाब से एक कैंसर पेशेंट करके एक ट्रेन निकलती है, पूरे उसमें 95 एक लोग छोड़ के एक पेशेंट वहाँ बैठा रहता है, और ये पूरे कहाँ जाते हैं? मुंबई आते हैं। पूरे के पूरे कैंसर पेशेंट रहते हैं उसमें, और ये सब क्यों हो रहा है? सल्फेट यूरिया डीएपी केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से। एक ये तो स्वास्थ्य का मैंने बता दिया। दूसरा, अब वही लोग पंजाबी लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं। आप देखना, हमारे यहीं पे बता रहा हूँ मैं, हद से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ज़मीन अभी लीज पे दे रहे हैं, और हमारा ट्राइबल एरिया और जल्दी दे देता है। और उन्होंने बोला कि हम 20,000 रुपये बढ़ा के देंगे, तो वो 5 एकड़ वो खुद ही है ना, हम लोग खेत में जाते हैं, तो हम जैसे गोबर पड़ा हुआ, अगर आप एक 15 दिन से 20 दिन के बाद में अगर हमारा गलती से गोबर के ऊपर भी पैर पड़ता है, आप देखोगे कि वहाँ पे तो गोबर जहाँ पड़ा था वहाँ से नीचे से देखना ना गड्ढे बारीक छिद्र हो जाते हैं, और वहाँ से माइक्रोबैक्टीरियल निकलते हैं, आप कीड़े वगैरह देखोगे आप। तो वो सब जगह छोड़ के वो गोबर के पास क्यों आए? तो कुछ तो होगा ना गोबर में, इसलिए तो आए। अगर वही आप एक सल्फेट की एक पोटली बना के रखो, आप 5 साल के बाद भी करोगे तो कोई कीड़ा नहीं भटकेगा वहाँ पर, है ना। तो अब तो समझ में आ रहा है ना। अब यही अगर जो केचुआ खाद है, यही हमारा कहाँ पे जाएगा? खेत पे जाएगा। खेत पे जाने के बाद में क्या होगा कि इसमें बारीक अंडे रहते हैं। अब ये बारीक अंडा वहाँ पे पैदा होगा, तो वहाँ का जो केचुआ उसको तो आयता खाना तो मिलने वाले नहीं, उसको खाना तो वहीं ढूंढना पड़ेगा खेत में। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी आदत वहाँ पे बनाएगा कि हम लोगों को यहीं रहना है। तो वो खाते खाते नीचे जाता है। एक क्वालिटी रहती है केचुए की, जहाँ से खाते खाते नीचे गया, उसके दूसरे जगहों से खाते खाते ऊपर आता है। अब ये हो क्या रहा है कि वो खाते खाते नीचे जा रहा है, गड्ढा करते करते, और दूसरी जगहों से गड्ढा करते ऊपर आ रहा है। तो अब क्या होगा, प्रॉपर वो गड्ढे में हवा जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा, प्रॉपर खाद जाएगा, प्रॉपर पानी जाएगा। तो फसल अच्छी होगी क्या बुरी होगी बताओ? अच्छी। ज़मीन खराब होगी क्या भूषभूषित होगी बताओ? तो ये है केचुआ खाद की क्वालिटी। तो इस तरीके से केचुआ खाद काम करता है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, सल्फेट डाल के अभी हमारे यहाँ पे जो परिस्थिति चली, आज से आप 10 साल पहले खेत के अंदर एंटर होते थे, आपको खुशबू आती थी मिट्टी की? आती थी कि नहीं? जैसे हम लोग अंदर एंटर हुए, पहली बारिश की खुशबू, ऐसा लगता था कि मिट्टी उठा के खा लो, सौंधी खुशबू आती थी। आज ये कंडीशन है, आपको एक बात में खुशबू नहीं आएगी। वही पहले आप जाते थे, गलती से आपका पैर फिसलता था, आपका इतना पैर ज़मीन में घुसता था। आज घुसता है क्या? घुसता है क्या? वो वाली सभी काम को खत्म। वो ज़मीन पूरी पानी ऐसा लगता है कि पानी नहीं आया, वो ज़मीन पूरी कड़क हो जाती। वही हम लोग पहले क्या करते थे, नांगर से वक्र नहीं करते थे, ये इतना नांगर घुस जाता था। आज की कंडीशन ये है कि इतनी लेयर ज़्यादा बढ़ गई कि पीछे हम लोगों को कल्टीवेटर पे 2 पत्थर रखने पड़ते हैं, पावर ट्रैक्टर की पूरी पावर लगानी पड़ती है, 2 लोग पीछे खड़े रहते, तब जाकर वो ज़मीन के अंदर घुसता है। तो ये क्या हो रहा है कि एक लेयर बिछती जा रही है, और लेयर बिछते जा रही है, और हम लोग कार्बन लेवल बढ़ाने के चक्कर में हर साल सल्फेट यूरिया डीएपी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसका दुष्परिणाम अपने को एक ना एक दिन देखने मिलेगा। और ये चीज़ें जो है कोरोना के बाद से सब रिटर्न हो रही है ना। तो ये केचुआ खाद है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और ज़्यादा ही आपको अगर हेडेक लग रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, इतना नहीं कर सकते, तो गोबर का अमृतम आपने सीख लिया है। इसी सेम बेड बनाना है आपको, ऐसे गड्ढे करना है, और उसमें गोबर का अमृतम छोड़ो। 3-4 महीने के बाद में आपका वो गोबर का अमृतम वाला खाद बन के तैयार हो जाए। सेम इसी तरीके से बारीक बुरबुरा हो जाता है, और उसमें केचुआ भी पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट
बनता है। आपको सवाल है तो पूछो। उसमें अब केचुआ वर्मी नहीं डालना है, उसमें केचुआ नहीं डालना है, वो उसमें नहीं डालना। अब देखो एक मिनट, ये वाला विषय समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये जितना भी दिख रहा है ये खाद हमारा बन के तैयार है। अब हम लोग फार्मर हैं, हम लोग सब किसान हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके चक्कर में नहीं जाना है। अब जैसे हमारे खुद की खेती में हम लोगों को इस्तेमाल करना है, तो ये छाने या ना छाने इसका कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डायरेक्ट हम लोग इसको खेत में भी डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 500 किलो हम लोगों को डालना है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे ज़मीन जैसे जैसे सुधर जाती है ये धीरे धीरे कम होते जाता है। कार्बन लेवल जैसे बढ़ गया ज़मीन का, जैसे 0.5 है, 0.1 आएगा, 1 से फिर 2 आएगा, 2 से 3 आएगा। अभी हमारे यहाँ की जो ज़मीन का कार्बन लेवल है लगभग 11 के आसपास है, इतना कार्बन लेवल है। आपको सनत जी ने कल ही बताया है ना, आप 17 में थे ना, तो ये कार्बन लेवल अच्छा खासा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? गोबर की वजह से, वर्मी कंपोस्ट की वजह से, इस तरीके से। तो अब ये हम लोगों को ये जब छनाना कब है, जब ये हम इसको बेचना चाहते हैं या कस्टमर तक के जाना चाहते हैं। तो इसमें कैसा है कि कस्टमर को कैसा है कि जो दिखता है वही बिकता है ना। इसलिए फिनिशिंग के लिए हम लोगों ने इतना सब काम झाम किया हुआ है, नहीं तो ये हम लोग डायरेक्ट इसको खेत में डाल सकते हैं। अभी कैसा है, इसको जितना अट्रैक्टिव हम लोग दिखाएंगे उतना ज़्यादा ये सेल होगा, इसलिए हम लोगों को इसको छनाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बिना छनाए भी हम लोग खेत में इसको डाल सकते हैं।